अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है गले की कटिंग और स्टिचिंग दोनों पर। मतलब अगर आप गले की कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद आप उसकी स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरे पास जो टुकड़ा है, ये बुकरम का टुकड़ा मैंने रखा हुआ है। इसकी हम पैमाइश कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो जी, ये हम इंची टेप की मदद से पैमाइश सबसे पहले कर लेते हैं। ये मेरे पास जो चौड़ाई है इसकी वो 9 इंच है। आप 9.5 इंच या इससे कम 8 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपने जो गला बनाना है उसके हिसाब से आपने रखनी है। नॉर्मल गला जो होता है वो उसकी पैमाइश यही रखी जाती है। ये जो लंबाई है ये मेरे पास 8.5 इंच है। आप 9 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने गले का हिसाब देखना है। नॉर्मल गला तो ऐसे बनता है, अगर बेसिकली आप उसमें कोई डोरी वगैरह ऐड करते हैं या कोई मोती वगैरह लगा के अंदर कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो फिर गला थोड़ा सा बड़ा बनता है। उसके लिए हमें बुकरम भी थोड़ा सी ज़्यादा लेनी पड़ती है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो ये लंबाई चौड़ाई जो है ये नॉर्मल गले के लिए, सिंपल गले के लिए है। ये मैंने इसको डबल कर लिया और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच तक। 3 इंच से मुराद इसकी चौड़ाई हो जाएगी 6 इंच। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको जो डबल फोल्ड किया, अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये 6 इंच होगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी 3 इंच ली है। तो इसी तरह मैं आगे इसका जो गहराई में निशान ले लेती हूँ। गहराई में भी हमें गला गहरा कितना रखना है, मतलब उसकी लंबाई, बेसिकली गले की लंबाई होती है ये। तो ये मैं रख रही हूँ तकरीबन 6 इंच से 6.5 इंच तक रखूँगी, ताकि जो है हमारा गला ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो आप 7 इंच तक रख सकते हैं। नॉर्मल गले की 7 इंच तक भी ठीक होती है। 7 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी। ज़्यादा उस सूरत में फिर आप रखेंगे जब आप उसमें कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो। इसके बाद मैं मज़ीद इसमें एक 3 इंच का चौड़ाई में और निशान लगा लूँगी इसके दरमियान में करके, ताकि हमें पैटर्न ड्रा करने में आसानी हो। उसके बाद आप स्केल की मदद से इसका चौरस पैटर्न ड्रा कर लें, जो कि बहुत ही आसान काम है। देखिए, इस तरह से आपने वीडियो में जैसे आपको दिखाया जा रहा है, आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। अब इसके अंदर आप किसी भी किस्म का पैटर्न ड्रॉ करके गला कटिंग कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, ये जो हमने चौरस पैटर्न ड्रा किया, इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब कटिंग करने लगते हैं या हम इसके अंदर कोई पैटर्न ड्रा करने लगते हैं तो हम ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा गला कहीं से चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक बॉर्डर लाइन होती है। इससे बाहर हम गले की कटिंग नहीं करते और ना ही इससे बाहर हम इसका पैटर्न ड्रा करते हैं। अब मैंने आपके सामने ये पहले 3 इंच पे निशान लगाया था चौड़ाई में, अब मैंने 2 इंच पे लगाया है। इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट जो है वो 1.5 इंच पे कर दूँगी, फिर 1 इंच पे कर दूँगी। मैं जो गला काट रही हूँ वो गुलाई में वी गला है। आई मीन वी गले तो आपने कटिंग होते हुए देखे होंगे, लेकिन ये गुलाई में वी किस्म का गला है। तो हम वी वाला गला गुलाई में कैसे कटिंग कर सकते हैं ये आज आप देख लेंगे। ये देखिए, हमारे पास पैटर्न ड्रा था, अब हम इसे बआसानी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। हमारे पास गले की कटिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है और लग रहा है कि ये वीडियो वाकई ही अच्छी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमने गले की कटिंग की है उसे हम गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस्त्री की मदद से हम इसे चिपका लेते हैं ताकि हमारा गला जो है वो प्रेस हो जाए और हम इसे लगा सकें। ये देखिए, हमारे पास प्रेस हो चुका है गला। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। हमें सिर्फ जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना ही हम रखेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रखा है ताकि मैं इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर सकूं। अब मैं इसे फ़ोल्ड करके स्टिच करना शुरू कर देती हूँ। इसी तरह आप कपड़े को मोड़ते जाएंगे। जितना कपड़ा हमने गले के बाहर छोड़ा है आप उस कपड़े को मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए, ताकि आपके गले की जो बाहर का पैटर्न है ये मुकम्मल हो जाए। इसी तरह आपने मोड़ते ना, ये नहीं देखना इसके अंदर जो है ना वो फोल्डिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो गला है वो हमने सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड पे करना है। इसलिए ये जो है अंदर की तरफ आ जाना है। बस हम इसे इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि बाद में हमारा गला जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरह से हमारे पास ये गला रेडी हो चुका है लगाने के लिए। अब हम इसे कमीज़ के साथ अटैच करने से पहले डबल फोल्ड करके आपने बराबर इसके दरमियान में छोटा सा कट लगा लेना है। बहुत बड़ा कट नहीं लगाइएगा, छोटा सा कट लगाइएगा, बस आपको पता चल सके ये इसका दरमियान वाला हिस्सा है। और जो कमीज़ है आपके पास उसके फ्रंट हिस्से को आप प्रेस की मदद से प्रेस कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो आप निशान मिट्टी से या कट का निशान जैसे हमने गले के दरमियान लगाया है वैसे वहाँ कमीज़ के दरमियान भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो गला है वो सही दरमियान में लग रहा है या नहीं,
क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है ना, गला लगाते हुए हमारा कहीं से गला टेढ़ा हो जाता है या फिर वो कमीज़ की सारी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। लोगों के हज़ारों रुपए के सूट इसी तरह से बदसूरत हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ख्याल रखते हुए ही आपने गला लगाना है। फिर आपने जो कट दरमियान में लगाया था उसे दरमियान वाले निशान से मिला के आप रख लें और सिलाई को बड़ा करके यानी लंबा वकिया करके आप उसकी सिलाई लगा लें दरमियान में, कुछ इस तरह जैसे आपको वीडियो में लगा कर दिखाई जा रही है। इससे ये फ़ायदा होगा, ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है फिर हमारा गला दरमियान की बजाय इधर उधर नहीं होता, हमारा गला परफेक्ट लग जाता है जैसे कि हम चाह रहे होते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट अब इसकी पक्की सिलाई लगानी है, बकिया थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं लगाइएगा, बुकरम के ऊपर लगी तब भी गला सही नहीं बनता, और बुकरम से ज़्यादा हटा के भी ना लगाएं वरना कपड़ा जो है वो भी टेढ़ा और ख़राब, गला सही नहीं आता। तो इसलिए आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। साथ साथ सिलाई लगाने के बाद आप गले को इस तरह से अलहदा कर लें। इससे अलहदा करने के बाद आप जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है ना गले के अंदर, आपने मतलब जैसे लगाया तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग करना है। वो कैसे कटिंग करना है, वो कटिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इतना कपड़ा छोड़ना है आपकी सिलाई ना निकल जाए। जो आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई है वो सिलाई निकलनी ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपने गले की कटिंग करनी है ताकि थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर हो और आपके गले की कटिंग ख़राब ना हो। उसके बाद आप कट्स लगाइएगा, कट्स लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि सिलाई की कटिंग ना हो जाए, सिलाई कट ना हो जाए आपकी। और फिर गले को इस तरह से जो उल्टी साइड पे आप मोड़ सकते हैं। उल्टी साइड पर मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। लेकिन सिलाई अब आपने कैसे लगानी है, अब भी आपने बड़ी सिलाई करके लगानी है ताकि आप, क्योंकि हम बाद में जब तुरपाई करेंगे तो ये सिलाई हम निकाल देंगे, ऐसे लगी हुई ये सिलाई काफ़ी बुरी लगेगी। तो हम जब इसकी तुरपाई करेंगे उसके बाद हमने सिलाई तो निकालनी है। तो बड़ी सिलाई लगाने का मकसद ये होता है उसे खोलने में आसानी होती है और कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। बड़ी सिलाई लगाएंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आप बाद में इसे खोल भी सकेंगे तुरपाई के बाद। इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गला और कितनी आसानी से लग गया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।